नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। सरयू किनारे बसी अयोध्या, जहां इन दिनों प्रभु श्री राम का भव्य, दिव्य और विशालकाय मंदिर बनाया जा रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं, दशकों बाद आज जिस राम मंदिर को हम बनता देख रहे हैं, उसके पीछे एक संत की भूमिका सबसे बड़ी बताई जाती है। हम बात कर रहे हैं धर्म चक्रवर्ती तुलसी पीठ के संस्थापक पद्म विभूषण जगत गुरु राम भद्राचार्य जी की। कहते हैं कोर्ट में मौजूद स्वामी राम भद्राचार्य ही थे जो विवादित स्थल पर श्री राम जन्मभूमि होने के पक्ष में शास्त्रों से प्रमाण पर प्रमाण दिए जा रहे थे। न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठा व्यक्ति मुसलमान था। उसने छूटते ही चुभता सा सवाल किया, आप लोग हर बात में वेदों से प्रमाण मांगते हैं, तो क्या वेदों से ही प्रमाण दे सकते हैं कि श्री राम का जन्म अयोध्या में उस स्थल पर ही हुआ था? इसके बाद जगत गुरु राम भद्राचार्य जी ने बिना एक पल गवाए कहा, दे सकता हूं महोदय, और उन्होंने ऋग्वेद की जैमिनीय संहिता से उदाहरण देना शुरू किया, जिसमें सरयू नदी के स्थान विशेष से दिशा और दूरी का बिल्कुल सटीक ब्यौरा देते हुए श्री राम जन्मभूमि की स्थिति बताई गई है। कोर्ट के आदेश से जैमिनीय संहिता मंगाई गई और उसमें जगत गुरु जी द्वारा निर्दिष्ट संख्या को खोलकर देखा गया और समस्त विवरण सही पाए गए। जिस स्थान पर श्री राम जन्मभूमि की स्थिति बताई जा रही है, विवादित स्थल ठीक उसी स्थान पर है और जगत गुरु जी के वक्तव्य ने फैसले का रुख हिंदुओं की तरफ मोड़ दिया। मुसलमान जज ने स्वीकार किया, आज मैंने भारतीय प्रज्ञा का चमत्कार देखा। एक व्यक्ति जो भौतिक आंखों से रहित है, कैसे वेदों और शास्त्रों के विशाल वाड्मय से उदाहरण दिए जा रहा था। ये ईश्वरीय शक्ति नहीं तो और क्या है। मुस्लिम जज के ये विचार किसी और के लिए नहीं बल्कि स्वामी राम भद्राचार्य जी के लिए ही थे। हम उन्हीं राम भद्राचार्य जी की बात कर रहे हैं जिनकी 2 माह की उम्र में ही आंखों की रोशनी चली गई, लेकिन आज 22 भाषाएं उन्हें आती हैं। 80 ग्रंथों की रचना वो कर चुके हैं। पद्म विभूषण राम भद्राचार्य जी एक ऐसे सन्यासी हैं जो अपनी दिव्यांगता को हराकर जगत गुरु बने। इनकी भविष्यवाणियां करने का सिलसिला भी काफी प्रचलित है। ऐसी प्रभावशाली शख्सियत हैं वो जिनका संपूर्ण जीवन मानव कल्याण को समर्पित रहा और जिनके दर्शनों के लिए पीएम मोदी को भी लाइन में लगना पड़ता है। पीएम मोदी के नवरत्नों में से एक और स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर जगत गुरु राम भद्राचार्य अपनी दूरदृष्टि के बल पर जब जब भविष्यवाणी करते हैं तो ये दुनिया उस पर यकीन करती है। जगत गुरु राम भद्राचार्य जी से पीएम मोदी का लगाव कितना है, इसका अंदाजा इसी से लगाइए कि जब पीएम मोदी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के शिलान्यास के अवसर पर चित्रकूट पहुंचे, तब व्यस्त शेड्यूल रहने के बावजूद जगत गुरु राम भद्राचार्य से मिलने उनके निवास स्थान गए। इतना ही नहीं, इस बीच जब जगत गुरु राम भद्राचार्य बीमार पड़े तो बाकायदा फोन कर पीएम मोदी ने उनका स्वास्थ्य के बारे में जाना। सिर्फ पीएम मोदी ही नहीं बल्कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनकी सेवा में प्रस्तुत रहते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जगत गुरु राम भद्राचार्य ने ही मोदी के 2014 और 19 में प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी। इस बात की भी भविष्यवाणी कर दी गई थी कि रामनाथ कोविंद उच्च पद पर आसीन होंगे। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संदर्भ में की गई उनकी एक और भविष्यवाणी सच निकली, जिसमें उन्होंने योगी के बहुमत के साथ सीएम बनने की बात कही थी। लेकिन क्या 2024 में मोदी फिर से प्रधानमंत्री बन पाएंगे या नहीं, इस पर भविष्यवाणी करने से पहले स्वामी राम भद्राचार्य ने एक ऐसी घोषणा की जो पीएम मोदी से जुड़ी थी। जी हां, दरअसल भागलपुर के कहलगांव में पधारे राम भद्राचार्य ने रामकथा के दौरान बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष तक कहलगांव में अष्टावक्र मंदिर बनकर रहेगा और इस मंदिर का उद्घाटन पीएम मोदी ही करेंगे। यानी कहलगांव में बनेगा अष्टावक्र मंदिर, पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे इसका उद्घाटन। अष्टावक्र मंदिर के लिए उन्होंने सभी से 1 रुपए चंदा देने की अपील की। ज्यादा से ज्यादा लोगों से मंदिर के लिए सहयोग मांगा। उन्होंने बताया कि कहलगांव की धरती अष्टावक्र की धरती है, इसलिए यहां उनका भव्य मंदिर बनाया जाएगा, प्रतिमा स्थापित की जाएगी। आकर्षक मंदिर बनाने के लिए बेहतर शिल्पकार बुलाए गए हैं। इसके अलावा प्रभु राम का नाम लेकर राम भद्राचार्य ने यह भी कहा कि राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट। राम नाम किसी एक के लिए नहीं, ये सभी के लिए है। अष्टावक्र मंदिर को लेकर राम भद्राचार्य की घोषणा से अब ये कयास लगने लगे हैं कि क्या अष्टावक्र मंदिर का उद्घाटन भी मोदी को 2024 जिताएगा, क्योंकि हिंदुत्ववादी पीएम मोदी अक्सर मंदिर मंदिर जाया करते हैं। चुनाव से पहले, चुनाव के बाद उनका मंदिर दौरा शुरू हो जाता है। दुनिया ने उन्हें देश के प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार करते हुए देखा है, तीर्थ स्थलों का विकास होते देखा है। यही कारण है कि अब कहलगांव की पवित्र धरती पर राम भद्राचार्य पीएम मोदी के हाथों अष्टावक्र मंदिर का उद्घाटन होता देखना चाहते हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मुझे आमंत्रित किया
इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने का अवसर दिया। मैं इसके लिए हृदयपूर्वक श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का आभार व्यक्त करता हूं। और आना बड़ा स्वाभाविक भी था, क्योंकि राम काज किनु बिनु मोहि कहां बिसराम। भारत आज भगवान भास्कर के सानिध्य में सरयू के किनारे एक स्वर्णिम अध्याय रच रहा है। कन्याकुमारी से क्षीर भवानी तक, कोटेश्वर से कामाख्या तक, जगन्नाथ से केदारनाथ तक, सोमनाथ से काशी विश्वनाथ तक, समेत शिखर से श्रवण बेलगोला तक, बोध गया से सारनाथ तक, अमृतसर साहब से पटना साहिब तक, अंडमान से अजमेर तक, लक्षद्वीप से लेह तक, आज पूरा भारत राममय है। पूरा देश रोमांचित है, हर मन दीपमय है। आज पूरा भारत भावुक है। सदियों का इंतजार आज समाप्त हो रहा है। करोड़ों लोगों को आज ये विश्वास ही नहीं हो रहा होगा कि वो अपने जीते जी इस पावन महानुभावों, बरसों से टाट और टेंट के नीचे रहे हमारे रामलला के लिए अब एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा। टूटना और फिर उठ खड़ा होना सदियों से चल रहे इस व्यतिक्रम से राम जन्मभूमि आज मुक्त हुई है। मेरे साथ एक बार फिर बोलिए, जय सिया राम, जय सिया राम।